आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये माह शारदीय नवरात्रों के आगमन का माह है। बहुत ही विशिष्ट शारदीय नवरात्रों का पर्व माना जाता है। 9 दिन 9 दुर्गाओं का, नव शक्ति का संवहन हम करते हैं। ये मेरा भी फेवरेट त्यौहार है क्योंकि इसमें माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, शक्ति की पूजा आराधना की जाती है। और मैं मानती हूँ कि हर नारी के अंदर शक्ति का रूप विद्यमान होता है, बस उसे जगाने की देर है। नारी किसी भी शक्ति से कम नहीं है, किसी भी दुर्गा से कम नहीं है। शारदीय नवरात्रे गुजरात में गरबों की धूम के रूप में मनाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम रहती है। और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार से इन नवरात्रों का आनंद लोग उठाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लीन रहते हैं और अपनी भक्ति का परिचय देते हुए 9 दिन वे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और नाना प्रकार से माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। तो अक्टूबर माह वैसे भी विशिष्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि और कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं और क्या तारीख शारदीय नवरात्रों की भी इस माह में रहेगी। तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का दिन भी यही है। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन यानी दशहरे का पर्व, जिसे हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में ये पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का पर्व माना जाता है और इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन भूखे और प्यासी रहकर अपने व्रत का निर्वहन करती है और शाम को चंद्रमा जी के दर्शन देखकर अपने सुहाग के दर्शन पाकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारायण करती है। तो 4 विशेष पर्व हैं जो कि इस माह में हमें देखने को मिलेंगे और हमारे संस्थान में भी शारदीय नवरात्रों की धूम रहती है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में शारदीय नवरात्रों से रिलेटेड 9 दिन माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया जाएगा, नवचंडी हवन किया जाएगा। तो ये जो 9 दिन है, इसमें मैं और आप, हम दोनों मिलकर माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, उनकी भक्ति में लीन रहें और मेरे साथ साथ मेरे पूरे YouTube परिवार, Facebook परिवार, ट्विटर परिवार और इंस्टा परिवार, लिंक्डइन परिवार, इन सभी परिवारों से संबंधित जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, यही मेरी चेष्टा रहती है और इसी उद्देश्य से हम ये अनुष्ठान 9 दिन करते हैं। तो यदि आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और इस अनुष्ठान का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करते हुए सूर्य के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 2 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही ये तुला से पश्चिमगामी होते हुए, वक्री होते हुए कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। इस समय बुध के बहुत ही अच्छे रिजल्ट सभी राशि को देखने को मिलेंगे। गुरु ग्रह जो कि इस पूरे मकर राशि में शनि के साथ में वक्री होकर, वक्री अवस्था में, चूंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री अवस्था में, दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु नीच के और शनि स्वग्रही है, तो नीच भंग राजयोग हमें मकर राशि में देखने को मिलेगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको यानी तुला राशि वालों को देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही केतु भी वृश्चिक राशि में ऑलरेडी विराजमान है, तो शुक्र केतु का जड़त्व योग हमें वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगा। राहु वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर की जो स्थिति है और भी ग्रहों की दृष्टियां हैं, इसका क्या इफेक्ट
आपके राशिफल पर यानी तुला राशि वालों के राशिफल पर देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और बिना कोई देर किए हुए अक्टूबर माह के तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश शुक्र जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, केतु के साथ में हालांकि जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु इस समय आपको अपने ददियाल से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आप साथ में मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, पैतृक व्यवसाय यदि आपका साथ में कोई मिलकर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो आपके कजिन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी और इस समय आप सभी मिलकर अपने व्यापार को अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके आध्यात्मिक कार्यों में भी संलग्न रहने का रहेगा। जो कार्य आपके अधूरे रह गए वो कार्य आपके परिवार के सदस्यों की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो इस माह वो काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र केतु दोनों का जड़त्व योग बना हुआ है, इसीलिए आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की इस समय आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको अपने कुटुंब से अच्छे लाभ की संभावनाएं नहीं देखने को मिली, थोड़ी सी न्यूट्रल स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। शुक्र केतु का ये जो जड़त्व योग बना हुआ है ये आपके मान सम्मान में तो वृद्धि करेगा, परंतु पैतृक संपत्ति विवादों को भी उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, उनके साथ में वाद विवाद की स्थितियां आपकी इस समय हो सकती है। संपत्ति को लेकर झगड़ा, संपत्ति को लेकर बहस होने की संभावना बनी हुई है, परंतु इस समय आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से इन समस्याओं का सामना करने में भी अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। ये समय आपके जीवन में उन्नतिदायक रहेगा। ये समय आप कोई भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लाभ आप अच्छे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बस अपनी अग्रेशन और गुस्से को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई बहन और कजन्स की बात करूं तो भाई बहन और कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, शनि के साथ में केंद्र स्थान में बैठे हैं और 4th हाउस में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट गुरु के आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद भी आपके भाई बहनों के साथ बातचीत के द्वारा और उनके साथ में सलाह मशवरा करके आप इस विवाद का सही हल निकालते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में वर्चस्व और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी राजनेताओं के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जनता के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। उनके साथ आपको एक कंफर्ट जोन मिलेगा, एक उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। माता आपके हर कार्य में आपका सहयोग करेगी, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इस समय माँ की मदद से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर देंगे। रिश्तों को संवारने में, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका इस माह देखने को मिलेगी। वहीं संतान से भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान यदि आपके बराबर की है तो वे आपके कार्यों में आपका सहयोग करते हुए आपके कार्यों को दुगनी गति से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी। अच्छी ग्रोथ आप अपने व्यापार में, अपने कारोबार में इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मॉरली आपको अपने बच्चों से सपोर्ट भी मिलेगा, वो आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्य करने वाले हैं, आपकी अड़चनों को दूर करने में उनका विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। आपके ननियाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने ननियाल से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। मामा मामी, नाना नानी, मासी, मामा, इन सभी से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वो आपको मॉरली भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे।
जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर बनाना है तो इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। अगर आपने इस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, खासकर दाम्पत्य जीवन में, और आप अपने सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद भी लेते हुए दिखाई देंगे। परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम आपको जरूर रखकर चलना पड़ेगा। पिता के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। हालांकि कभी कभी फ्लक्चुएशन की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, पर ओवरऑल आपके पिता के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी और बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों के साथ में आपके रिलेशन थोड़े से मिले जुले ही रहने वाले हैं। इस समय आपको अपने ससुराल से अच्छी बॉन्डिंग को बनाए रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहासुनी का वातावरण हो सकता है और कोई छोटी बात बड़ा तूल पकड़ती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपको अपने संयम से काम लेना पड़ेगा, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और बहुत मैच्योर पर्सन की तरह सोचते हुए अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिले जुले प्रभावों से ये माह पारिवारिक स्थिति में आपके लिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि बात करूं तो सभी ग्रह गोचर की स्थितियों के अलावा हम आर्थिक स्थिति के लिए विशेष रूप से 11th हाउस को, 10th सुख स्थान को और धन भाव को देखते हैं। तो लाभ भाव के स्वामी सूर्य जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया बैठे हैं। कन्या राशि में जब तक सूर्य विराजमान रहेंगे तब तक आपको अपने लाभ में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, परंतु जब सूर्य 17 अक्टूबर को कन्या राशि से तुला राशि में यानी आपकी खुद की राशि में नीच के हो जाएंगे, तब आपको लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इस समय आपका लाभ थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बुजुर्ग से, किसी बड़े से या फिर किसी मार्गदर्शक से आप सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। इस समय आपके जो भी कार्य है उसमें आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा। परिवार से बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं और यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। यात्राओं को आपको बहुत सतर्कता के साथ में आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे और उनके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि नीच के हो रहे हैं सूर्य और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर भी थोड़ी सी परिस्थितियों को ठीक करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ये समय ओवरऑल आपके लिए उचित नहीं है कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसे किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अगर हो सके तो इन्वेस्टमेंट न करें, रिस्क न लें। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आपके दाम्पत्य सुख में, आपके पारिवारिक सुख में, आपके लग्जरी में किसी भी प्रकार की कमी इस समय नहीं होगी। इस समय उल्टा आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विशेष कार्य संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। नए वाहन की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं। कुछ आप प्रॉपर्टी में नए घर का सपना अगर आपका है तो वो सपना आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लिए ओवरऑल सुखों में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं लेकर आएगा। हालांकि आर्थिक स्थिति लाभ भाव में थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, परंतु सुख आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे। इस समय आपके डेली रूटीन का लाभ भी थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, परंतु आप सूझबूझ से अपने कार्यों को बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। लाभ को अगर आप इस माह बढ़ा नहीं पाएंगे तो लाभ आपका घटेगा भी नहीं, यानी न्यूट्रल स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति चलती रहेगी। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अनर्गल खर्च की वजह से आपको किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। खर्च जितने नियंत्रित होंगे उतने ही आप लाभ की स्थितियों को बढ़ा पाएंगे, इसीलिए अपने खर्चों को नियंत्रित रूप से आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जरूरत हो उतना ही खर्च करें।
अनर्गल खर्च करने से बचें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से आज के दिन इस माह आपको रोकना पड़ेगा। तो ये थी आपकी आर्थिक स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामदायक रहेगा। आपके रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, प्रिंसिपल का सपोर्ट आपको भरपूर देखने को मिलेगा। यानी स्कूल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय आपको सजगता से आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी पढ़ाई के अंदर डिस्ट्रैक्शन आपको इस समय नहीं लाना है। यानी कोई गैजेट्स है, कोई मित्र हैं, संगी हैं, मनोरंजन है, घूमना फिरना, तैयार होना, इसमें ध्यान अपना एकाग्रचित करने की अपेक्षा पढ़ाई में एकाग्रचित करें, क्योंकि ये भटकाव के रास्ते हैं। ये आपको अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से जरूर भटका देंगे। स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। स्पोर्ट्स में अच्छा नाम इस समय आप कमाते हुए दिखाई देंगे। यानी विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो शिक्षा के तौर पर, स्पोर्ट्स के तौर पर ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और मेडल देने वाला, सम्मान करने वाला, लक्ष्य को हासिल करने वाला होगा। करियर की बात करें तो करियर वाइज भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए लक उनका साथ देगा। जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इस माह आपके अधूरे पड़े हुए सभी काम पूर्ण हो जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उन अधूरे कार्यों में जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है और जो पैसा अटक चुका है वो पैसा रिलीज हो जाएगा। आपकी इच्छा इस समय पूर्ण होगी। माता पिता के साथ में आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो युवा वर्ग हायर एजुकेशन के लिए कोई विशेष डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा भी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अगर बेरोजगार बैठे हैं तो नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। नौकरी में हैं तो आपके कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। हालांकि प्रमोशन से अभी आप थोड़े से दूर हैं, परंतु फिर भी आपको अपने अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। गवर्नमेंट जॉब से जो जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और कल्याणकारी रहेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको अधिकारियों से प्रशंसा, इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के चांसेस बने हुए हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं या फिर उसका कोई रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी आपके फेवर में जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह ठीक ठाक रहने वाला है। शनि की 10वीं दृष्टि व्यापार के भाव के स्वामी मंगल पर पड़ रही है और मंगल 22 अक्टूबर को व्यापार के भाव में जा रहे हैं। उससे पहले गुरु की दृष्टि पड़ेगी, बहुत बढ़िया दृष्टि रहेगी। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। 22 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। उसके पहले आप जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं उन महत्वपूर्ण कार्यों को कर डालिए, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल है। 22 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए उचित नहीं है। कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप पहले ले लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसको आप पहले ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 22 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हालांकि मंगल अपने घर पर दृष्टि डालेंगे, पर उसके बावजूद भी मंगल पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है उसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। कामों में अटकाव की स्थितियां जरूर आएगी और काम होंगे पर थोड़ी सी मुश्किल से। इजीली आपके काम संपन्न नहीं हो पाएंगे। यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी और आदि यात्राओं में आपको निराशाजनक प्रदर्शन ही प्राप्त होगा। आदि ही यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक खत्म होगी। आप जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों के लिए आपको एक अच्छे से तैयारी, एक अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए, ताकि अगर आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ समस्या आए तो आप उसका सामना कर सकें। आपके पास में पहले से कई योजनाएं हों। तो ये समय व्यापारी वर्ग के लिए
मेहनत से रिजल्ट प्राप्त करने का रहेगा। मेहनत में कमी तो रिजल्ट में कमी। बाकी शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये माह आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। इस समय आपके सपने पूर्ण होते चले जाएंगे, परंतु आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आप मांगलिक हो रहे हैं और मांगलिक होने की वजह से इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी नोकझोंक जरूर होगी, और वो भी केवल आपकी वजह से। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर, शांत रहकर, ये नोकझोंक बड़ी ना हो, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने इस नोकझोंक को बड़ा बना दिया तो ये नोकझोंक विकराल रूप ले लेगी और ये झगड़ा खत्म ही नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना ही पड़ेगा। अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने रिश्ते में मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। लव रिलेशनशिप में भी यही बात है। आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं का ध्यान रखना है, उसका सम्मान करना है। यदि आप पर वो क्रोधित होते हैं या आप उनके ऊपर क्रोधित होते हैं तो एक दूसरे को लेकर चलिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, तभी आप एक अच्छी बॉन्डिंग में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा ये बॉन्डिंग बहुत जल्दी टूटती हुई दिखाई देगी। तो लव रिलेशनशिप में भी आपको संभलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप प्रेमी या प्रेमिका का साथ खो सकते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, अपने ईगो की वजह से। इसलिए इस स्थिति में अपने बीच में ईगो को बिल्कुल स्थान न लेने दें। इस समय आप एक दूसरे को करियर में भी सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे। इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके लव पार्टनर का सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। यानी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में बस आपको अपने ईगो और क्रोध को साइड करना है, तब आप अच्छी सफलता अपनी रिलेशनशिप में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी एक गुरु, जो कि सुख स्थान में जाकर शनि के साथ में वक्री होकर बैठे हैं, नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न आपको नहीं होगी। चल भी रही है तो वो खत्म हो जाएगी। मोटापे की समस्या थोड़ी सी अधिक बढ़ सकती है। वजन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय अपने खान पान को थोड़ा सा नियंत्रित करें, तली गुली चीजों से परहेज करें, सादा सिंपल खाना खाएं। जंक फूड से आपको परहेज करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम कर पाएंगे। सर्दी, जुखाम, पेट दर्द, थायराइड, ऐसी समस्याओं से बचना है तो अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। सुबह 1 घंटा योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, साइकिलिंग, जिम, एक्सरसाइज, जो भी आप करते हैं 1-1.5 घंटा अपने आप को जरूर दें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें। तो ये था तुला राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। आगामी नवंबर माह के प्रारंभिक सप्ताह में हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व यानी दीपावली आ रहा है। ये उत्सव केवल एक ही दिन का नहीं है, 5 दिनों का ये उत्सव माना जाता है, यानी 5 दिवसीय पर्व इसे कहते हैं। इन 5 दिनों में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। पर ये पर्व केवल माँ लक्ष्मी के सामने प्रसाद जलाकर उन्हें हाथ जोड़ने वाला ही नहीं है। केवल पटाखे फोड़कर दीपावली के उत्सव को मनाने का
उत्सव नहीं है। यदि आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे आपके मकान आपने किसी को दे रखा है पर वो आपके मकान से बाहर नहीं निकल रहा, या फिर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, घर में किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या है उससे आपको मुक्ति चाहिए, उन सभी के लिए 5 दिवसीय साधना बेहद आवश्यक है। तो आप और मैं दोनों मिलकर दीपावली के इस महापर्व पर माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए उन्हें मनाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे, हम पर कृपा दृष्टि, और उनसे अर्चना करते हैं कि वो हम पर आशीर्वाद बनाए रखे और उनकी कृपा दृष्टि से हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाए। तो दीपावली के 5 दिवसीय इस पर्व में किसी भी दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, दीपावली की पूजा आराधना, दीपावली का अनुष्ठान करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको आज ही इन नंबरों पर जो नीचे दिए गए हैं उन पर अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।